अस्सलामुअलैकुम। हमारा टीवी के साथ मैं हूं काशा निज़ाम। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइन। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी ने सूबाई काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि आने वाले 45 दिन पाकिस्तान की मुआशी सलामती और सियासी मुस्तकबिल के लिए अहम है। पाकिस्तान के हकीकी मालिक उसके अवाम में ये मुस्तरदशुदा सियासतदानों की जागीर नहीं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि जापान के साथ सरमायाकारी, तिजारत, सियाहत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि स्वीडन हुकूमत की सरपरस्ती में कुरान करीम जलाने की नापाक साबित हुई। जमात इस्लामी वाक़े के खिलाफ भरपूर एहतजाज करेगी। खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में मज़ीद 14 रोज़ की तोसी कर दी गई। जन्नत नज़ीर गिलगित बल्तिस्तान में सियाहों खास तौर पर बैनुल अक़वामी सियाहों का जम गफ़ीर है। मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। ब्रिटिश पाकिस्तानियों को तनकीद का निशाना बनाने पर बरतानवी वज़ीर दाखिला सुएला ब्रेयरमैन मजबूत हिमायत खो बैठी। माह सितंबर में श्रीलंका में होने वाली बारिशों के बायस एशिया कप 2023 का शेड्यूल का ऐलान ताख़ीर का शिकार हो गया। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने नौजवान अदाकारा का कॉस्मेटिक सर्जरी कराने की मुखालफत कर दी। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करें, आपको बताएं इजलास आज दोपहर वज़ीर आला ऑफिस में मुनक़िद होगा, जिसमें अहम सूबाई उमूर पर गौर किया जाएगा। सूबाई वज़रा, मशीरान, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और मुतल्लिका हुकाम इजलास में शिरकत करेंगे। वाज़ेह रहे, निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रज़ा नकवी हज की अदायगी के बाद 2 रोज़ कबल ही वतन वापस पहुँचे हैं। उन्होंने आते ही गंगा राम अस्पताल का दौरा करके इंतज़ामी मामलात का जायज़ा भी लिया था। आगे बढ़ें, आपको बताएं समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद अहमद ने लिखा कि दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं, क्योंकि पाकिस्तान खित्ते का अहम मुल्क है। सियासी इस्तेहकाम होगा तो माशी इस्तेहकाम आएगा। सियासी इस्तेहकाम माशी और इक़्तिसादी माली इस्तेहकाम की बुनियाद बनेगा। 13 जमातें नहीं, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग ही पाकिस्तान की बका और उसके ज़ामिन हैं। उन्होंने कहा कि दुबई में 1 हफ़्ता बढ़ाएं या 2 हफ़्ते बढ़ाएं, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 13 अगस्त तक हुकूमत का कटी कटा निकल आएगा। एक जापान का दौरा ही रह गया था, वो भी वज़ीर ख़ारिजा ने पूरा कर लिया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से खिताब के बजाय उनको वोट देने का हक दिया जाए। साबिक़ वफाकी वज़ीर का कहना था कि पाकिस्तान के हकीकी मालिक उसके अवाम में ये मुस्तरदशुदा सियासतदानों की जागीर नहीं, सिर्फ नैब तरमीम के ज़रिए अपने केस ख़त्म करवाने आए थे, वो करवा लिए। अवाम को महंगाई के जहन्नुम में डाल दिया है। 415 अरब रुपए के नए टैक्सेस अवाम के गर्दन में डाल दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि IMF का अभी ज़ुबानी ऐलान आया है, 12 जुलाई को तहरीरी ऐलान आएगा, जिसके बाद अवाम के लिए बिजली, गैस और अजनास मज़ीद महंगे हो जाएंगे। तनख्वाहदार तबका मज़ीद पस कर रह गया है। अभी तक PP की तरफ से IMF के मुआहदे पर कोई रद्द अमल नहीं आया, जिसका मतलब है अभी दाल में कुछ काला है। आगे बढ़ें, आपको बताएं जापान के सरकारी दौरे के मौका पर टोक्यो में जापानी हम मनसब योशिमसा हयाशी के साथ मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। जापान के साथ ताल्लुकात को फ़रोग़ चाहते हैं। सैलाब मुतासरीन की मदद पर जापान की हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान जापान को अफराती क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि दौरा जापान के दौरान मेज़बानी पर वज़ीर ख़ारिजा योशिमासा हयाशी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा जापान और खूबसूरत शहर टोक्यो का पहला दौरा है। पाकिस्तान और जापान देरीना दोस्त हैं। पाकिस्तानी अवाम जापान और जापानी अवाम के लिए गर्म जोशी और मोहब्बत के गहरे जज्बात रखते हैं। हम ज़रूरत के वक्त हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। जापान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पिछले साल हमने मुसलसल आला सतही तबादलों के ज़रिए ताल्लुकात में नई तवानाई और बलबला देखा है। मुझे आसियान इलाकाई फ़ोरम के 29वें वज़ारती इजलास के मौका पर 4 अगस्त 2022 को कंबोडिया में जापानी हम मनसब योशिमसा हयाशी से मिलने का एहसास भी हासिल हुआ। आज हमने मुलाकात से अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया है। जापानी वज़ीर ख़ारिजा के साथ बहुत नतीजा खेज़ बातचीत की। किस तरह दोनों ममालिक हमारे बाहमी ताउन को मज़ीद गहरा कर सकते हैं।
आगे बढ़ें, आपको बताएं अपने एक बयान में सिराजुल हक ने कहा कि इस्लामी ममालिक की जानिब से भी सरकारी सतह पर भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाना चाहिए। मगरबी इस्तेमारी ममालिक मुसलमानों को किसी किस्म की अहमियत देने को तैयार नहीं। मगरब का अपने निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो चुका है और अब वो इस्लाम की हकानियत तस्लीम करने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि मगरबी निज़ाम ने इंसानियत को जंगो जदल, खून खराबा, फहाशी और गुर्बत दी। इस्लामी ममालिक और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी है कि स्वीडन के वाक़े पर शदीद से शदीद तर रद्द-ए-अमल दें। पहले मरहले में तमाम आलम इस्लाम से स्वीडन के सफ़ीरों को निकाला जाए। बुलेटिन में मज़ीद खबरें शामिल करें। आपको बताएं, लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अस्करी टावर पर हमले और जलाओ घेराव केस में PTI कारकुन खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तोसी कर दी। PTI कारकुन खदीजा शाह को आज भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। अदालत ने खदीजा शाह के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तोसी करते हुए दोबारा 17 जुलाई को पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पुलिस को मुकदमे का चालान तैयार करके जमा कराने का हुक्म भी दिया। अब आपको बताएं, हमेशा से मरकज़ सियाहत गिलगित बल्तिस्तान को हालिया बरसों में सियाहती लिहाज से बहुत पजीराई मिली। गिलगित बल्तिस्तान में कशिश की वजूहात वहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी और मुख्तलिफ वादियों का दिलफरेब हुस्न है। हुकूमत और पाक फौज की अनथक काविशों ने वादी गिलगित बल्तिस्तान को उसकी शनाख्त लौटा दी है। अफवाज पाकिस्तान की खुसूसी तवज्जो और कारआमद मनसूबों की बदौलत ये वादी अब अमन व अमान का गहवारा बन चुकी है। मुल्क भर से सियाह यहाँ के हसीन नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए खींचे चले आते हैं। सियाहों में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सियाह भी वादी गिलगित बल्तिस्तान के दिलदादा निकले। साल भर और ख़ास तौर पर ईद के मौका पर सियाहों की बड़ी तादाद ने गिलगित बल्तिस्तान का रुख किया। तकरीबन 8,000 से 10,000 की तादाद में मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने ईद गिलगित बल्तिस्तान में मनाई। सियाहों ने पाक फौज के तवस्सुत से होने वाले तरक्याती मनसूबों को खूब हौसला अफजाई की और आइंदा भी आने के लिए अज़्म का इजहार किया। गैर मुल्की सियाहों ने पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तान और उसकी हसीन वादियाँ दुनिया के बाकी हसीन खित्तों से बढ़कर हसीन हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान सियाहती लिहाज से इंतहाई महफूज मुल्क है। आगे बढ़े, आपको बताएं, मुल्क भर में आज से मानसून बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि बहरा अरब से मरतूब हवाएं मुल्क के बलाई इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिनके बायस 3 से 8 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल और जेहलम में आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मियांवाली, सरगोदा, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारोवाल, गुजरांवाला और गुजरात में भी बारिश मुतवक्की है। फैसलाबाद, शेखुपुरा, झंग और टोबा टेक्सिंग में भी तेज़ हवाओं के साथ बादल बरसेंगे। इसी दौरान बास मकामात पर मूसलाधार बारिश और यालाबारी का भी इम्कान है। PDMA की जानिब से भी बारिशों के पेश नज़र अलर्ट जारी किया गया कि जिसके मुताबिक 6 जुलाई से DG खान डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में सैलाब का इम्कान है। 4 से 7 जुलाई के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गुजरांवाला के नशीबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी ज़ाहिर किया गया है। DGP MA का कहना था कि हंगामी हालात में रिलीफ कैंपों वाली जगह का तयन पहले से किया जाएगा, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा है। दूसरी जानिब बारखान, लसबेला, DI खान और मुल्तान में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिंध के शहर सखर, जैकबाबाद, ठट्ठा, उमरकोट और हैदराबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्की है। आलमी खबरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं, ब्रिटिश पाकिस्तानियों को तनकीद का निशाना बनाने पर बरतानवी वज़ीर दाखिला सोहेला ब्रियोरमैन मजबूत हिमायत खो बैठी। टोरी वज़ीर स्टीव बेकर ने वज़ीर दाखिला की हिमायत वापस लेते हुए कहा कि होम सेक्रेटरी का सख्त रवैया उनके टोरी लीडर बनने के इम्कानात को रोक सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला के अपने हल्के में सफ़ेद फार्म ऐसे जराइम में मुलव्वस हैं। वज़ीर दाखिला ने उन सफ़ेद फार्म मुजरिमों को सख्त तनकीद का निशाना क्यों नहीं बनाया, सिर्फ ब्रिटिश पाकिस्तानियों को ही तनकीद का निशाना बनाया। खेलों की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, माह सितंबर में श्रीलंका में होने वाली बारिशों के बायस एशिया कप 2023 के शेड्यूल का ऐलान ताख़ीर का शिकार हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान रवा हफ्ते किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सितंबर में मानसून बारिशों के बायस कोलंबो एशिया कप की मेज़बानी नहीं करेगा, लिहाजा पाकिस्तान और भारत का मैच कोलंबो में नहीं खेला जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एशिया कप में पाक भारत मैच की मेज़बानी दम्बोला के करने का कई इम्कानात हैं। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है कि एशिया कप में शिरकत करने वाले ममालिक के साथ इब्तदाई शेड्यूल शेयर कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता माह एशियन क्रिकेट कौंसिल ने एशिया कप 2023 की तारीख का ऐलान किया था।
एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा, जिसमें इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। शोबिस की दुनिया से खबर शामिल करें। आपको बताएं, हाल ही में बुशरा अंसारी एक इंटरव्यू में शरीक हुई, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि बहुत से लोग समझते हैं कि उन्होंने भी चेहरे की सर्जरी करवाई है, लेकिन ये एक गलत फहमी है, क्योंकि उन्होंने कभी अपने चेहरे को ऐसे नहीं छेड़ा कि चेहरे की खदोखाल ही तब्दील हो जाए। अदाकारा ने इंटरव्यू में कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने से डर लगता है, क्योंकि यह ख़तरनाक काम है कि कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। एक उम्र होती है जिसमें ये चीज़ें कराना समझ आता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपनी हमें थोड़ी सेट करवा लूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि मेरी उम्र ऐसी है। बुशरा अंसारी ने कहा कि मेरी उम्र में आकर ऐसी सर्जरीज करवाई जा सकती हैं, लेकिन मैं आंखों के नीचे गालों पर इतना नहीं भरवाऊंगी कि ये प्लास्टिक लगूं। मैं अपने होंठों को नहीं भरवाना चाहती। उन्होंने बताया कि एक मरतबा किसी ने मुझसे कहा कि पता नहीं होंठों में क्या भरवा लिया, लेकिन मैं बड़ी चालाकी से आउटलाइन बहुत अच्छी बनाती हूँ और अंदर हल्के रंग के लिपस्टिक लगाती हूँ। इससे होंठ भरे और उभरे हुए लगते हैं। मेरे होंठ बहुत पतले हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा टीवी।